नमस्ते। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, एक बड़ा खतरा भी हमारे साथ जुड़ गया है और वो है साइबर क्राइम, खासकर महिलाओं के खिलाफ। तो आज हम इसी बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे, समझेंगे कि ये खतरे असल में हैं क्या और इनसे खुद को बचाया कैसे जा सकता है। चलिए एक सीधी सी बात से शुरू करते हैं। आज हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्मार्टफोन या सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब इस्तेमाल ना करता हो। ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और इसीलिए ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इस ऑनलाइन दुनिया में हम खुद को सेफ कैसे रखें। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। सिर्फ 2024 में करीब करीब 369 मिलियन लोग साइबर क्राइम के शिकार हुए। सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। ये दिखाता है कि खतरा कितना असली और कितना फैला हुआ है। और अगर ये नंबर आपको बड़ा लग रहा है, तो जरा इसे और छोटे लेवल पर देखते हैं। इसका मतलब है कि हर एक मिनट में 702 लोग ऑनलाइन फ्रॉड या किसी क्राइम का शिकार बन रहे हैं। मतलब जितनी देर में हम ये बात कर रहे हैं, न जाने कितने लोग इस जाल में फंस चुके होंगे। और ये तो कुछ भी नहीं, जब हम इसे सेकंड्स में देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक सेकंड में 11 लोग, जी हां, हर सेकंड में 11 लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। ये दिखाता है कि ये खतरा हर पल हमारे आसपास है। तो सवाल ये उठता है कि ये अपराधी आखिर करते क्या हैं, कौन सी तरीके अपनाते हैं। चलिए अब जरा उन आम तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहला और शायद सबसे डरावना तरीका है साइबर धमकी, जिसे हम कहते हैं साइबर ब्लैकमेल। इसमें अपराधी किसी की पर्सनल जानकारी जैसे कि फोटो या वीडियो का गलत इस्तेमाल करके उन्हें डराते धमकाते हैं और फिर उनसे पैसे या कोई दूसरी नाजायज मांगे पूरी करवाते हैं। अगला है फोटो मॉर्फिंग। ये एक बहुत ही घिनौना तरीका है। इसमें किसी की असली फोटो को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बदलकर मतलब एडिट करके एक गलत या आपत्तिजनक तस्वीर बना दी जाती है और फिर उस नकली तस्वीर का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने या किसी की इज्जत खराब करने के लिए किया जाता है। फिर आता है साइबर ग्रूमिंग। ये एक और गंभीर खतरा है, जिसमें अपराधी खासकर बच्चों और टीनेजर्स को अपना निशाना बनाते हैं। वो पहले ऑनलाइन दोस्ती करते हैं, भरोसा जीतते हैं और फिर जब सामने वाला उन पर विश्वास करने लगता है तो वे उसी भरोसे का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मानहानि और बदमाशी यानी डेफेमेशन और बुलिंग भी बहुत आम है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी के बारे में ऑनलाइन झूठी अफवाहें फैलाना, उन्हें गंदे मैसेज भेजना या उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश करना। और आखिर में एक ऐसा फ्रॉड जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, ऑनलाइन नौकरी की धोखाधड़ी या ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। इसमें धोखेबाज लोग नौकरी का झूठा लालच देकर पर्सनल जानकारी जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवा लेते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे ठग लेते हैं। अच्छा, तो ये सब सुनकर डरना नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इन अपराधों से लड़ने के लिए हमारे पास कानून की ताकत है। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारा कानून हमारी सुरक्षा में कैसे मदद करता है। भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मतलब आईटी एक्ट इन साइबर क्राइम्स के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग अपराधों के लिए साफ साफ सजा बताई गई है। सेक्शन 65 हैकिंग के लिए है, सेक्शन 66 ऑनलाइन गलत जानकारी फैलाने पर लगता है, सेक्शन 67 किसी के कंप्यूटर में गैरकानूनी तरीके से घुसने पर और सेक्शन 70 किसी की प्राइवेसी भंग करने पर। और सजा भी कोई मामूली नहीं है, 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून हमारे साथ है। देखिए, कानून तो अपनी जगह काम करेगा ही, लेकिन कहते हैं ना, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो हम सब अपनी डिजिटल सेफ्टी के लिए उठा सकते हैं। सबसे पहला काम है ये पहचानना कि कहीं हमारा फ़ोन हैक तो नहीं हो गया है। इसके कुछ वार्निंग साइन होते हैं, जैसे अगर फ़ोन अचानक बहुत स्लो हो जाए, गर्म होने लगे या उसकी बैटरी बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगे, या फिर फ़ोन में कोई अनजान ऐप दिखने लगे, ऐप्स अपने आप बंद हो जाएं या फ़ोन खुद ब खुद रीस्टार्ट होने लगे। अगर डेटा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या कॉल में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, तो ये सब खतरे की घंटी हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, हमारा पासवर्ड। ये हमारी डिजिटल दुनिया के घर का ताला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ है पासवर्ड 123 जैसा कमज़ोर पासवर्ड जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है,
और दूसरी तरफ है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जिसमें बड़े छोटे अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ मिला हुआ है। ये ऑनलाइन सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही काफ़ी नहीं है, हमें सुरक्षा की कुछ और परतें भी बनानी होंगी। हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA ऑन रखें। सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रखें। पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग जैसे सेंसिटिव काम न करें। और हाँ, अपना फ़ोन बेचने या रिपेयर के लिए देने से पहले अपना सारा पर्सनल डेटा ठीक से डिलीट कर दें और किसी भी अनजान जगह पर अपना बायोडेटा भेजने से बचें। तो हमने खतरों को समझा, कानून को जाना और बचाव के तरीके भी देख लिए। अब सवाल यह है कि आगे की हमारी सोच क्या होनी चाहिए। अंत में बस एक ही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है, जागरूकता। अगर हम सतर्क हैं तो हम सुरक्षित हैं। इन ऑनलाइन खतरों के बारे में जानकारी रखना ही इनसे बचने का सबसे बड़ा और सबसे असरदार तरीका है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज जो कुछ भी हमने सीखा है, उसके आधार पर अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हम आज ही कौन सा एक कदम उठा सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए इस पर बात करते हैं। धन्यवाद।